नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशल साथ विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आइए आज हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह ग्राम ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ग्राम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? ऐसा पहला कौन सा कवि है जिसने आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का कार्य किया? तो वो कवि है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन शिलालिखित कृतिका का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृतियां कहा गया? तो आदिकाल की लिखित कृतिका का नाम है राउलवेल। क्या नाम है? राउलवेल, जो गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस तरह के मौसम के लिए प्रसिद्ध है? किस तरह की रचना किस तरह की विधा के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे मौसम आ गया है। ठीक है, तो किस प्रकार की विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो पहेलियां एवं मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, सबरपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से जुड़े हैं? तो ये सभी सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं। किस साहित्य से जुड़े हुए हैं? सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, अंश रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक में सहायता मिलती है? तो उत्तर है प्राकृत पंगलम। प्राकृत पंगलम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति को माधुर्य भाव कहा जाता है। इनकी काव्य में क्या थे? मधुरता ही प्रधान थी, इसलिए माधुर्य भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन नामक रचना मानवतावादी है। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी को जीवनोत्सव के कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूरदास जी को जीवनोत्सव के कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? कुंभी पाक नागार्जुन जी की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन जी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू आवास किसका उपन्यास है? तो घरेलू आवास कमलेश्वर जी की रचना है। किसका उपन्यास है? कमलेश्वर जी की। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? केशवदास की रसिक प्रिया की रचना सन 1591 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्निक मेम्ब्रेन लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्निक मेम्ब्रेन लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल को मिला। अगला क्वेश्चन, गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लित्रेउर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिट्योर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना
फ्रेंच भाषा में की। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरे धीरे वर्मा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल से अभिहित किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं कौन? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन महाकाव्य ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो आदिकालीन महाकाव्य ढोला मारूरा दूहा की गणना लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जागरण सुधार अवधि के नाम से किस अवधि को जाना जाता है? तो द्विवेदी काल को। जागरण सुधार काल, इस अवधि को किस नाम से जाना जाता है? तो जागरण सुधार अवधि काल को द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। चिंतामणि भाग 1 में निबंध है 17 निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं। अगला क्वेश्चन, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नामों में कितनी बार के लिए मिला था? अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार कौन है? या साकेतकार के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद को मूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। छायावाद को मूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह या डॉक्टर नागेंद्र नाम आलोचक ने कहा। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी से शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व में किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति नामक रचना निराला कवि ने की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऋतिका काव्य की दृष्टि से किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋतिका काव्य की दृष्टि से 3 भागों से जुड़ा हुआ है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी दास जी हैं। आधुनिक काल में लिखी गई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखी गई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण निबंधकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 महत्वपूर्ण निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह हैं। शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों या गद्यकारों साहित्यकारों के नाम लिखिए, अथवा शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए, अथवा किसी एक निबंध लेखक का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राय कृष्णदास, शांति प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखिए। गांधी जी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के 1 या 2 लेखक का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के 2 लेखकों का नाम बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था कहानी विधा की रचना मानी जाती है। साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ?
तो गद्य साहित्य के विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ। द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, अथवा किसी एक कहानीकार का नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के 2 कहानीकार मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज की इस क्लास में लगभग अगर पूरा मिला लिया जाए तो लगभग आप लोगों को 25 से 30 लगभग 45 क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया है। आप लोग इन 45 क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो भी आपको रचना संबंधी या हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको बहुत ही खोज कर आप लोगों के लिए निकाला गया है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में निश्चित है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आपके फंस जाएंगे। इसके अलावा हर कंपटीशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देखें, अच्छे से मन लगा के पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।